नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें से टोटल 6 केस बनाए गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहले हम अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। तो अवतल लेंस और उत्तल जो लेंस होता है वो किस लेंस का उदाहरण है? तो गोलीय है। वो क्या है? एक गोलीय लेंस का उदाहरण होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए किस तरह का अवतल लेंस होता है उसे हम यहाँ पे देखिए समझेंगे। जैसे ये गोला हो गया, पहला गोला। तो लेंस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो पारदर्शी माध्यम को आपस में जोड़कर, जो कि पारदर्शी हो यानी एक ओर से दूसरी ओर आसानी से देखा जा सकता है, जिसमें से एक लेंस क्या हो, उत्तल होना अनिवार्य हो या दोनों उत्तल हो, उसे लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अवतल लेंस जो है वो गोलीय लेंस का उदाहरण है। तो ये गोला बना दिए। ठीक है, ये दो माध्यम हो गया, पहला माध्यम माध्यम 1, ये माध्यम 2 हो गया, दो। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इस तरह से इससे मिला देते हैं। ठीक है ना, तो बीच का जो सेंटर ये बन रहा है ये वाला, वो क्या हो गया? ये लेंस हो गया। जो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस यही है। ठीक है, तो क्या है? दो गोला का एक भाग है। एक गोला और एक गोला, दोनों को गोला का जो जोड़ा जाता है तो उस गोले का एक भाग का निर्माण होता है इस तरह से। ठीक है, ये जो लेंस ये निर्माण हुआ, ये क्या हुआ? अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये तो जान गए लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में। और इसमें अब हम आगे पढ़ते हैं कि अवतल लेंस जो होता है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो अवतल उत्तल लेंस में सेम पॉइंट्स होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। जो उत्तल लेंस में पॉइंट्स होते हैं वही पॉइंट्स इसमें भी होते हैं, परंतु इसमें जो नियम यानी लॉ है, नियम जो है इसमें चेंज है। इसमें एक नियम चेंज है। जैसे कि उत्तल लेंस था, उसमें क्या होती थी, देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे सबसे पहले। चलिए एक अवतल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया। इसमें से देख, और एक हो गया यहाँ पे, दोनों बना के दिखा देते हैं। ये हो गया उत्तल, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। इसमें दोनों में सिर्फ एक अंतर है, वो हम यहाँ पे डायग्राम इसलिए बनाए ताकि आसानी समझें। तो सबसे पहले जो उत्तल लेंस के बारे में पढ़े थे, इसमें से ये हो गया द्वारक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ सेंटर, इसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, ऑप्टिक सेंटर। यहाँ से किरणें जब आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष हो गया इसका। किरणें जब आपतित होती थी तो इसका दो द्वारक होता था। यहाँ पर परावर्तक सतह जो होता था, वहाँ से जब किरणें टकराती थे तो कहाँ से? F2। ठीक है, फोकस 2 से होके गुजरती थी। ठीक है, फोकस 2 से होके गुजरती थी। और दूसरा किरण हो गया जो ऑप्टिक सेंटर से गुजरती थी इस तरह से। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से गुजरती थी और वो जिस दिशा में जाते थे बिना उसका अपवर्तन होते वो लगातार चलते जाते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, यहाँ पे टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता था और वो F2 की ओर मुड़ जाती थी इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। रीजन देखिए क्या है अभिसारी लेंस करने का? इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें जब इस तरह से आती है तो उसको क्या करती है, यानी एकीकृत करके फोकस 2 पे सभी को ला देती है। ठीक है, एकीकृत करके फोकस 2 पे सभी को ला देती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस के बारे में समझ गए। अब देखिए आते हैं मेन मुद्दा पे, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अभिसारी। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा सा साइड में बना देते हैं। ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो इसमें भी सब पॉइंट्स वही रहते हैं। यहाँ पे इसका हो गया ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, और ये हो गया आपका द्वारक। ये हो गया मुख्य एक्सिस, फोकस 2F2 F1 और 2F1 F2 2F1। इसके बारे में पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, पहला किरण यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, यहाँ हो गया द्वारक है, इसका हो गया यानी परावर्तक सतह हो गया। यहाँ से जब किरणें टकराती है तो क्या होती है, ये इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है,
और फोकस 1 से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से जा रही है तो महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये हो गया F1, तो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इसका यहाँ पे अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरणें का अपवर्तन होता है और ये इस ओर मुड़ जाती है। अगर एक और किरणें इस तरह से गुजारी जाती है अवतल लेंस में तो वो भी इस तरह से मुड़ती जाती है, यानी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। लेकिन इसमें क्या होता है कि किरणें दोनों F2 पे दोनों आपस में जितने भी, चाहे 1 करोड़ चाहे 2 करोड़, कितने भी अगर किरणें यहाँ से गुजारी जाए तो कहाँ पे मिलेगी, एक ही स्थान पे, तो F2 पे मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ये इस ओर चली जाती है और ये इस ओर चली जाती है, और ये फ्यूचर में कभी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। और इसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, और इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्योंकि अपसारी इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की जो किरणें यहाँ का जो अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है कि अपसारित हो जाती है। ठीक है ना, अपसारित हो जाती है इस तरह से, और ये भविष्य में कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम चेंजिंग, यानी दोनों में जो अंतर है, दोनों में अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जो अंतर है उसके बारे में हम पढ़ी है। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो नियम तो जान गए। पहला नियम देखिए क्या होता है, पहला न, जब किरणें यहाँ से जाती है, परावर्तक सतह से टकराती है, तो उसके बाद उसका अपवर्तन होता है और वो क्या होती है, इस ओर चली जाती है। ठीक है ना, इस ओर चली जाती है। और दूसरा जो किरणें यहाँ से गुजरेगी, दूसरा किरणें जब यहाँ से गुजरी तो ऑप्टिक सेंटर से होकर गुजरती है। तो ऑप्टिक सेंटर से जितने भी किरणें गुजरती है वो जिस दिशा में जाती है वो उसी दिशा में लगातार चलती जाती है। ठीक है ना, ये उसका जो अपवर्तन नहीं होता, सीधा कहिए ऑप्टिक सेंटर से गुजरने वाले जो भी किरणें होती है उनका जो अपवर्तन होता है वो नहीं होती है। ठीक है, यानी मुड़ना उसका नहीं होता, वो एक रेखा, सीधी रेखा में चलती जाती है, चाहे वो कितनी दूर ही जाए। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें जो नियम है, 2 नियम है अवतल लेंस का, वो हम समझ गए। अब हम देखिए इसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण में। तो हम पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे कि अवतल लेंस जो होता है वो 2 गोले का एक हिस्सा है जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। देखिए एक पहला गोला हो गया इस तरह से, ठीक है, और एक दूसरा गोला हो गया इस तरह से। इन दोनों जो 2 गोले हैं, इन दोनों गोलों को आपस में जोड़कर एक लेंस बनाया जाए जिसे कहा गया अवतल लेंस। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, इसे हम मिटा देते हैं। अब हम देखिए इसके जो प्रमुख पॉइंट्स होते हैं, जो केंद्र होते हैं, जैसे ऑप्टिक्स केंद्र होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं, फोकस बिंदु होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसके जो सीध में जो सीधी रेखा खींची जाती है इस तरह से, वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो नाम होता है वो हमेशा एक ही होता है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हिंदी में अनेकों नाम हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं फोकस, यहाँ पे इसका ये गोला का भाग हुआ पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। जब दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो बीच, यानी बीच से सेंटर से यहाँ से एक लाइन खींची जाती है इस तरह से, जिसे कहा जाता है परावर्तक सतह, और इसे परावर्तक सतह को द्वारक कहा जाता है। इस सब के बारे में पहले हम पॉइंट्स पढ़ गए थे कि द्वारक सतह क्या होता है, ध्रुव क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले वीडियो में ही पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका द्वारक, जिसे परावर्तक सतह कहा जाता है, द्वारक हो गया। और इसके बीच जो सेंटर का निर्माण होता है उस सेंटर को कहा जाता है ऑप्टिक सेंटर, जिसे ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओ से डिनोट किया जाता है और इसे ऑप्टिक सेंटर कहा जाता है, यानी प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया इसका फोकस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका फोकस 2, ये हो गया। अब इसका देखिए ये क्या था, सेंटर था, ये C1, और ये हो गया इसका C2। तो यहाँ पे C1 और C2 नहीं लिखा जाता है, रीजन क्या है, देखिए जो ऑप्टिक सेंटर है और फोकस 1 के बीच की दूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा इसे बना देते हैं समझने के लिए, फिर इसको इरेज कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी फोकस 1 ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी
और इस सेंटर 1 और फोकस 1 के बीच की दूरी क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है ना। तो बराबर हो गई, मान लीजिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो ये ऑप्टिक सेंटर से क्या इसका दूरी हो गया, टोटल कितने होंगे, 4 + 4 टोटल 8 हो गए। तो इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं, दोगुना है, 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, तो इसीलिए हम 2f2 लिखते हैं, 2f1 सॉरी 2f1। और इस तरफ वही कंडीशन आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2f2, ठीक है, 2f2। ये हम समझ गए कि 2f2 से C2 को 2f2 क्यों लिखते हैं, ये पहले भी बता दिए थे और इसमें भी बता दिए, ठीक है। तो ये हम इसका जो प्रमुख पॉइंट होता है हम कर दिए। अब देखिए यहाँ से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम प्रतिबिंब बनाने के लिए इसमें कितने केस हैं, तो इसमें जो टोटल केस है ना, अवतल लेंस में जो टोटल केस है वो टोटल सिर्फ 2 ही केस है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में टोटल 6 केस है, इसमें सिर्फ 2 ही केस है, लेकिन उसमें एक ही गो है जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले में जो होता है वही दूसरे में भी वर्क होता है, इसलिए एक ही इसमें पॉइंट जाने की ज़रूरत है। देखिए क्यों ज़रूरी है सिर्फ एक ही। चलिए मान लीजिए कि जिसका जो वस्तु यानी बीम की जो स्थिति है कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे कहीं पे भी रख से, चलिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। चलिए ए यहाँ पे एक वस्तु रख जिसका नाम दे दिए हम ए और बी, ठीक है। तो पहली किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो क्या होती है, इस तरह से जाती है, और ये द्वारक सतह हो गया इसका, एक क्या हो गया इसका द्वारक सतह हो गया, यानी परावर्तक सतह या द्वारक हो गया। तो पहला नियम में क्या बताया था कि अवतल लेंस का पहला नियम क्या होती है कि वह क्या होती है कि द्वारक यानी परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या होती है, वो इस तरह से उसका अपसारित हो जाता है, यानी टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है ना। द्वारक से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद जो किरणें होती है क्या होती है, अपसारित हो जाती है, इसलिए अभी इसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो पहला जो किरणें है वो यहाँ से गुजर गया। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए टोटल 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। हम हर एक वीडियो में बात बोलते हैं, क्योंकि 2 किरणों के से ही बीम का जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो 2 किरणों की आवश्यकता होती है। पहला किरण यहाँ से यहाँ तक गुजार दी। अब देखिए दूसरा जो होता है ऑप्टिक सेंटर से गुजारा जाता है, इस तरह से देखिए ऑप्टिक सेंटर से इस तरह से गुजारा जाता है, ठीक है ना। तो ये कभी फ्यूचर में मिलेंगे नहीं, फ्यूचर में मिलेंगे नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ से होगा। नॉर्मल सी बात है कि जब ये दोनों मिलेगी नहीं तो होगा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ से होगा। हम लोग सीधा जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन जब होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ले उसमें क्या होता था कि परावर्तन, इसमें क्या हो रहा है देखिए अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, अपवर्तन होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन होती है तो देखिए इसमें क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से अपवर्तित हुई, इधर चली गई और इधर चली गई। जब ये दोनों अपवर्तन के बाद जब दोनों आपस में मिलेगी, जहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरह से आती है और यहाँ पे टकराती है, तो यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसे कहाँ पे इसे करेंगे, और ध्यान से जब देखेंगे, ध्यान से जब देखेंगे इसकी ये किरणें कहाँ से आ रही है। अगर इसे हम डॉटेड करें इस तरह से, देखिए ये कहाँ पे आई, इस तरह से फोकस 1 पे आई, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर, ऐसे रियल में बनेगा नहीं, चूंकि ये इधर जा रही है और इधर जा रही है, आपस में मिलेगा ही नहीं, तो रियल में कहाँ से बनेगा। तो यहाँ से अगर फोकस से देखें तो ये क्या हमें महसूस हो रहा है कि यह फोकस से हो रही है। तो जितने भी काल्पनिक डॉटेड जितने भी चिन्ह बनते हैं वो क्या होते हैं, रियल में नहीं होते हैं, आभासी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब तो यहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका स्थिति, ठीक है ना, स्थिति, स्थिति, आकार और प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। पहला हो गया स्थिति, तो स्थिति सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फोकस पे, ठीक है, फोकस पे बन रही है। दूसरा बात हो गया आकार, तो आकार देखिए वस्तु की आकार देखिए सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए छोटा बन रहा है, जबकि यहाँ पे छोटा बन रहा है, ठीक है, ये छोटा बन रहा है और यहाँ पे बड़ा है।
तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरा पॉइंट हो गया प्रकृति यानी नेचर, इसका कैसा बना, तो क्या बना, ये इधर की ओर बन रही है यानी काल्पनिक बन रही है, तो क्या काल्पनिक या आभासी लिख सकते हैं यहाँ पे, आभासी, ठीक है। और आभासी बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, सीधा बनते हैं। आभासी में जितने भी चित्र बनते हैं, जितने भी इमेज बनते हैं वो क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये कारक हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्थिति हो गया फोकस 1 पे, आकार हो गया वस्तु छोटा, और प्रकृति इसकी क्या हो गई, आभासी और सीधा हो गया, ठीक है। तो टोटल 2 केस थे जिसे हम एक ही केस के माध्यम से हम समझें, ठीक है ना। देखिए एक केस इसमें आ रहा है, अगर हम मान लीजिए वस्तु को अनंत पर, ये तो 2f1 और f1 के बीच रखें, अगर वस्तु को अनंत पे रखें, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे रखें, ठीक है, तो ये भी किरणें तो यहाँ से जाके इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। दूसरा किरण यहाँ से फिर गुजारना पड़ेगा, तो रीजन तो वही हो गया। तो इसीलिए दो जो इसके कारक है यानी केस जो है वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही केस की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, यहाँ पे तो साफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये देखिए एक किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, अब द्वारक यानी परावर्तक सतह से इसका अब जब अपवर्तन होता है तो इस ओर अपसारित हो जाती है। ये क्या हो रही है, अपसारित हो रही, ठीक है, अपसारित हो रही है। और दूसरा जो किरण होती है वो ऑप्टिक सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाता है तो उसी दिशा में चलते जाती है और फ्यूचर में कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो दोनों रीजन में यही केस बन रहे हैं, दोनों रीजन में यही केस बन रहे हैं, इसीलिए हमें 2 केस जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही केस जानेंगे और उसी से हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक ही कारक है। तो अवतल लेंस के बारे में इतना ही था, मिलेंगे अब अगले वीडियो पे।